विद्यार्थी मित्रों, हिंदी विषय इस पर हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। तो यह हिस्सा जो है इस पर कहानी लिखनी होती है। जो मुद्दे हमें दिए हुए होते हैं उस पर लगभग 80 से 100 शब्दों तक हमें कहानी लिखनी होती है। इयत्ता 9वीं और इयत्ता 10वीं दोनों के लिए यह एक सा हिस्सा है। यह दोनों इयत्ताओं को पूछा जाने वाला सवाल है। यह सवाल आपको परीक्षा में 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। 5 अंक 5 गुण इसके लिए होंगे। तो देखिए तो किस तरह से आपको मुद्दे किस तरह से दिए गए हैं। देखिए, शेखर एक छोटा लड़का है, डैश माँ के साथ झोपड़ी में रहना, डैश बरसात के दिन, डैश आंधी और तूफान आना, डैश रेल की पटरी उखड़ जाना, डैश शेखर की नज़र में आना, डैश रेलगाड़ी आने का समय होना, डैश लाल कमीज पकड़कर पटरी पर खड़ा रहना, डैश रेल रुकना, डैश यात्रियों द्वारा भला बुरा कहना, डैश ड्राइवर का देखना, डैश शेखर के कारण यात्रियों की जान बचना, राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक। तो यह मुद्दे जो है हमें दिए गए हैं। तो इस दिए गए मुद्दे के आधार पर हमें कहानी लिखनी होती है। तो अब हम कहानी देखेंगे कि किस तरह से इसको लिखा जाता है। देखिए, यह कहानी हमने लिखी हुई हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके लिए टिप्पणी, इसके लिए खास कर यह देखना ज़रूरी है कि इस कृति में कहानी लिखनी होती है और इसके लिए मुद्दे दिए जाएंगे। मुद्दे आपको दिए जाते हैं, उस मुद्दे के आधार पर आपको लिखना होता है और कहानी लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखकर उसे उचित शीर्षक देना होगा। तो जब आप कहानी लिखोगे तो इसको शीर्षक देना, उसका नाम देना उसको ज़रूरी होता है। कहानी रोचक होनी आवश्यक है। तो यह कहानी रोचक होनी चाहिए, तो यह बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, शेखर की सूझबूझ। अब हम इसको सिर्फ पढ़ेंगे और आप दूसरी किसी कहानी इस मुद्दे को लेकर के बनाइएगा। शेखर की सूझबूझ, अब मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल करके इसको अपने नोटबुक पर लिखिए और इसमें कुछ समस्या होगी तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हो। शेखर की सूझबूझ, यह शीर्षक दिया गया है। शेखर नाम का एक गरीब लड़का था। वह अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी से थोड़ी दूर पर रेल की लाइन जाती थी। बरसात के दिन थे। एक दिन भयंकर तूफान आया। आंधी इतनी तेज थी कि उसकी झोपड़ी का छप्पर उड़कर दूर जा गिरा। इसके बाद बरसात की झड़ी लग गई, तलैया भर गया, अनेक जगह ज़मीन भी धंस गई। वर्षा थमी तो लोग घरों से बाहर निकले। शेखर स्कूल में था। वर्षा बंद हुई तो वह रेल लाइन के किनारे पर घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि वर्षा के कारण रेल पटरी के नीचे की ज़मीन बह गई है और रेल की पटरी उखड़ गई है। शेखर को मालूम था कि जब रेलगाड़ी के आने का समय हो गया है, वह रुक गया। संयोग से उसने उस दिन लाल रंग की कमीज़ पहन रखी थी। उसने अपनी कमीज़ उतारी और उसे लहराता हुआ रेल लाइन के किनारे खड़ा हो गया। मेल गाड़ी सामने से जा रही थी। ड्राइवर ने शेखर को लाल कमीज लहराते हुए देखा तो उसने गाड़ी की गति धीमी कर दी। शेखर के पास आकर उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकने पर कुछ यात्रियों को बहुत गुस्सा आया। वे शेखर को बुरा भला कहने लगे। तभी ड्राइवर की नज़र आगे रेल की उखड़ी हुई पटरियों पर पड़ी। ड्राइवर इंजन से नीचे उतर पड़ा। उसने शेखर को गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई। शेखर की सूझबूझ के कारण इतने सारे यात्रियों की जान बच गई थी। ड्राइवर ने शेखर का नाम पता नोट कर लिया। शेखर को यात्रियों की जान बचाने के लिए किए गए प्रयास के लिए राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तो यह कहानी लेखन जो है
यह उपयोजित लेखन में आता है और यह 5 अंक के लिए आपको पूछा जाता है। तो यह रिवीजन के तौर पर 9वीं और 10वीं दोनों के लिए हिंदी में यह हिस्सा ज़रूरी है। तो इस तरह की तुम्हें अगर इसमें कोई शंका हो, आपको कोई समझ नहीं आई हो बात, तो उसको व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा, उसको समझा दिया जाएगा। तो दूसरी इस तरह इसके आधार पर आप किसी दूसरी कहानी पर भी आप 80 से 100 शब्द की कहानी मुद्दों के आधार पर लिख सकते हो। तो यह 9वीं 10वीं के लिए हिंदी का जो उपयोजित लेखन है उस पर हमने आज चर्चा की। अगर इस पर कुछ आशंका आपको होगी तो आप पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।